और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी तक अप टू गॉस लॉ मेनली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ही पढ़े हैं, ठीक है। मेनली अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर या स्केलर क्वांटिटी? वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर मान लिया जाए n पॉइंट चार्जेज है या कोई बड़ा चार्ज है और किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करना पड़ेगा। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में वहाँ पे हम लोग को वेक्टर सम करना पड़ेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा, तो वहाँ पे कंपोनेंट्स लेना पड़ेगा, तब जाकर के हम लोग इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर करके इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि वेक्टर क्वांटिटी को हैंडल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको हैंडल कर पाना मुश्किल है, क्योंकि वेक्टर को ऐड करने का तरीका, सब्ट्रैक्ट करने का तरीका डिफरेंट होता है। लेकिन अगर दो स्केलर हो जाए तो दो स्केलर को आराम से जोड़ सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी चार्ज हो तो उसके सराउंडिंग में दो तरह का फील्ड हो सकता है, एक वेक्टर फील्ड और दूसरा स्केलर फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर फील्ड, और स्केलर फील्ड के लिए हम लोग एक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जिस क्वांटिटी का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम लूजली बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर फील्ड। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया ताकि हम लोगों को वेक्टर हैंडल ना करना पड़े, हम लोगों को क्या हैंडल करना पड़े? स्केलर, क्योंकि स्केलर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना आसान होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? एफ वेक्टर बाई क्यू नॉट, ठीक है। अब हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा U बाई क्यू नॉट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? U बाई क्यू नॉट, वेर U इज वॉट? पोटेंशियल एनर्जी। U इज पोटेंशियल एनर्जी। मतलब बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग लूज सेंस में बोल सकते हैं कि दिस इज ए स्केलर फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर फील्ड। और हम लोग जानते हैं कि अगर फील्ड को रिप्रेजेंट करना है तो देयर मस्ट बी ए चार्ज। उस चार्ज को हम लोग कौन सा चार्ज बोलते हैं? सोर्स चार्ज। तो पहले हम लोग एक सोर्स चार्ज दिए, ठीक है। और इसके कारण अब बोलेंगे फील्ड नहीं, पोटेंशियल किसी पॉइंट पे। तो एक सोर्स चार्ज है, उसके कारण किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो इस पॉइंट पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा? एक टेस्ट चार्ज को रखना पड़ेगा। तो अब दो चार्ज हो गया। अगर दो चार्ज हो गया तो ये दो चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी होगा, एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज U अपॉन क्यू नॉट। V इज वॉट? U अपॉन क्यू नॉट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको बोल सकते हैं W एक्सटर्नल इन्फिनिटी टू R अपॉन क्यू नॉट। और इसी चीज़ को हम चाहें तो बोल सकते हैं माइनस W इलेक्ट्रिक इन्फिनिटी टू R अपॉन क्यू नॉट, खूब आराम से, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सोर्स चार्ज एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ये एक डेफिनेशन होगा। दूसरा डेफिनेशन वर्क डन के टर्म में बोल सकते हैं। वर्क डन का मीनिंग हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे। सिर्फ वर्क डन का मतलब क्या होता है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। वर्क डन मतलब क्या होता है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। मतलब जिस पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है उस पॉइंट तक हम लोग क्या करेंगे? एक टेस्ट चार्ज लेके आएंगे। कहाँ से? इन्फिनिटी से, विदाउट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसमें कुछ वर्क डन होगा, और वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज व्हाट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द रिक्वायर्ड पॉइंट, ठीक है। तो हम दो डेफिनेशन दिखाएंगे। फर्स्ट डेफिनेशन लिखिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स चार्ज एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सोर्स चार्ज एट ए पॉइंट is defined as electric potential energy per unit positive test charge placed at that point,
और क्या लिखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट is defined as work done by external agent in bringing a unit positive test charge from infinity to the required position without acceleration in an electric field. दोनों डेफिनेशन सेम ही है, लेकिन सेकेंड डेफिनेशन ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, सेकेंड डेफिनेशन ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, सेकेंड डेफिनेशन में पर यूनिट नहीं लिखे हैं, हम लिख दिए यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज बोलने का मतलब क्या हुआ, वही हो गया पर यूनिट, एक चार्ज को लाने में। तो वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बोलो या फिर बोलो वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज, बात एक ही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अगर किसी टेस्ट चार्ज को किसी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक लेके चले जाएं, तो पहला पोजीशन पे मान लीजिए पोटेंशियल V1 है और दूसरा पॉइंट पे पोटेंशियल V2 है। पोटेंशियल चेंज हो गया, जो पोटेंशियल चेंज हुआ है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डेल्टा V से नोट करते हैं। और पोटेंशियल चेंज हो रहा है मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी तो चेंज हो रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या ले सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, और इसको अगर एक्सटर्नल फोर्स के टर्म में लिखेंगे तो W एक्सटर्नल R1 से R2 तक, मतलब फर्स्ट पोजीशन से सेकेंड पोजीशन तक अपॉन Q नॉट। और W इलेक्ट्रिक के टर्म में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मास W इलेक्ट्रिक R1 से R2 अपॉन Q नॉट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन डिस्प्लेसिंग ए यूनिट टेस्ट चार्ज from one position to another position without acceleration in an electric field. और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का ही दूसरा नाम होता है वोल्टेज। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है वोल्टेज। नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। मान लो एक पॉइंट सोर्स चार्ज है और इसे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। तो r डिस्टेंस पे क्या करना पड़ेगा, एक टेस्ट चार्ज को रखना पड़ेगा। तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, K Q नॉट अपॉन R। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज लास्ट क्लास में पढ़े थे, K Q1 Q2 अपॉन R। तो Q1 इज कैपिटल Q, Q2 इज Q नॉट। तो पोटेंशियल एनर्जी इज K Q नॉट अपॉन R। इससे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज Q नॉट कैंसिल आउट, तो V इक्वल टू क्या मिला, KQ अपॉन R। ठीक है, तो ये मिल गया पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अगर मान लीजिए कि देयर आर n पॉइंट चार्जेज और बोला किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। और इंडिविजुअल पोटेंशियल कैलकुलेट करने के बाद में सबको ऐड कर देंगे, सिंपल एडिशन। क्योंकि पोटेंशियल कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर, स्केलर। तो स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद में क्या मिल जाएगा, नेट पोटेंशियल। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो मान लो देयर आर n पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 Q3 Qn और कोई पॉइंट P है और पॉइंट P पे पोटेंशियल बताना है। तो पहले Q1 के कारण पोटेंशियल कैलकुलेट करो। मान लो डिस्टेंस R1 है, तो Q1 के कारण पोटेंशियल क्या होगा, K Q1 बाई R1। फिर Q2 के कारण कैलकुलेट करो, डिस्टेंस मान लो R2, तो K Q2 अपॉन R2। सिमिलरली Q3 का उसी तरह से Qn की कारण। ठीक है, और सबको हम ऐड कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, नेट पोटेंशियल। तो अगर नेट पोटेंशियल बताना है एट पॉइंट P, तो नेट पोटेंशियल इंडिविजुअल पोटेंशियल का सम, मतलब हम इसको ऐसे लिखते हैं, समेशन K Q I अपॉन R I। K इज ए कॉन्स्टेंट, बाहर निकाल लो,
तो K समेशन QI/RI, ठीक है। इसके बाद एक रिजल्ट हम लिख रहे हैं, पोटेंशियल ड्यू टू ए स्फेरिकल शेल। मतलब एक हॉलो स्फीयर है, चार्ज इसके सरफेस पे है, इनसाइड में कोई भी चार्ज नहीं है। चार्ज मान लो Q, रेडियस मान लो कैपिटल R, ठीक है। और सेंटर से R डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट मान लो, ठीक है। तो आउटसाइड में जो पोटेंशियल होगा उसके लिए पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला, मतलब KQ/R। आउटसाइड में पोटेंशियल क्या होगा? KQ/R। इसके बाद अगर इनसाइड में पोटेंशियल बताना है, इनसाइड, तो इनसाइड में पोटेंशियल इज कांस्टेंट एट एनी पॉइंट, वो स्मॉल r पे डिपेंड नहीं करता है। दिस इज KQ/R। कैपिटल R क्या है? रेडियस। इनसाइड में किसी भी पॉइंट पे, इंक्लूडिंग सेंटर और या कोई भी पॉइंट पे, पोटेंशियल इज एवरीवेयर कांस्टेंट अप टू सरफेस, ठीक है। उसका वैल्यू क्या होगा? KQ/R। अगर ये पूछा जाए कि सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा, तो ऑब्वियसली KQ/R। कैपिटल R रेडियस है और स्मॉल r क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। अगर V वर्सेस R ग्राफ बनाया जाए, V वर्सेस स्मॉल r का ग्राफ बनाया जाए, तो एक इंपॉर्टेंट R है कैपिटल R, ठीक है। तो अप टू कैपिटल R पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या हुआ? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कांस्टेंट का मतलब स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कभी भी कांस्टेंट मिला मतलब कि स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चलो इनसाइड में ये लिख भी देते हैं कांस्टेंट है, आउटसाइड में कांस्टेंट नहीं है। आउटसाइड में क्या है? R पे डिपेंड कर रहा है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब इस तरह का होगा, ठीक है। लेकिन ये ग्राफ तब बनाया है जब चार्ज पॉजिटिव है। पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी। अगर चार्ज नेगेटिव हो जाए तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? नेगेटिव, ठीक है। तब उस केस में ग्राफ कुछ डिफरेंट होगा। अगर Q नेगेटिव हो जाए तो V वर्सेस R ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। मतलब नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। यहाँ आप क्या लिखेंगे? कैपिटल R। इस रिजल्ट को याद रखिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू न्यूमेरिकल के लिए। 1 नंबर का न्यूमेरिकल आ सकता है। पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, पहला पॉइंट, ठीक है। पोटेंशियल कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर। दूसरा क्या है कि इसका SI यूनिट क्या होगा? वोल्ट, VOLT, SI यूनिट वोल्ट। इसके बाद थर्ड पॉइंट हम लोग ये जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस को अगर W एक्सटर्नल के टर्म लिखें तो लिख सकते हैं W एक्सटर्नल अपॉन Q0, ऑब्वियसली फ्रॉम R1 टू R2। W एक्सटर्नल कहाँ से कहाँ तक? R1 से R2 तक। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो W एक्सटर्नल होगा Q0 डेल्टा V। अगर Q0 एक चार्ज है, कोई पॉइंट चार्ज है, तो W एक्सटर्नल क्या होगा? Q डेल्टा V। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, W एक्सटर्नल इक्वल टू Q डेल्टा V। दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अगर बोलते व्हाट इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो माइनस Q डेल्टा V। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? माइनस Q डेल्टा V। अब कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स किए जाए। देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस, प्लस Q माइनस Q। ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल बाद में। ये क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल। 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। ऐसा दिया हुआ है कि दोनों के बीच का सेपरेशन 2a है, ठीक है। और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो इस पॉइंट का नाम दे दिए T। फाइंड पोटेंशियल एट P, ठीक है। तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो। कौन सा प्रिंसिपल लगाना है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाइए और बताइए व्हाट इज पोटेंशियल एट P। 0, ठीक है। अगर इस चार्ज से P तक का डिस्टेंस पूछा जाए तो डिस्टेंस क्या होगा? √x² + a²।
इस चार्ज से भी डिस्टेंस उतना ही होगा, ठीक है, √x² प्लस a²। तो अगर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करें तो पोटेंशियल एट P इज K Q1/R1 प्लस Q2/R2। दो चार्जेज है तो ऐसा लिख दिए, K तो K है, Q1 इज प्लस Q, R1 क्या है √x² प्लस a², Q2 क्या है माइनस Q, और R2 क्या है √x² प्लस a²। तो आंसर क्या मिलेगा 0। अच्छा x कुछ भी हो तो वैल्यू तो सेम ही रहेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कहीं पे भी चले जाओ, ऊपर कहीं भी चले जाओ, नीचे कहीं भी चले जाओ। अच्छा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन ले लो, मतलब x इसी प्लेन में होना जरूरी नहीं है, ऐसे कहीं पे भी हो जाए, ठीक है, हर जगह पोटेंशियल क्या होगा 0। मतलब अगर एक यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन पास करे तो उस प्लेन पे एवरीवेयर पोटेंशियल इज 0। इस तरह के सरफेस को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस तरह के सरफेस को क्या बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, पढ़ेंगे डिटेल में। तो हम बोल सकते हैं कि डायपोल के केस में ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन है दिस इज इक्विपोटेंशियल प्लेन, और इस इक्विपोटेंशियल प्लेन पे पोटेंशियल इज एवरीवेयर 0, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है, सेमी सर्कुलर रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज है और लीनियर चार्ज डेंसिटी है प्लस लैम्डा, रेडियस r, ठीक है। पोटेंशियल बताना है सेंटर पे, ठीक है, सेंटर का नाम दे दो O, पोटेंशियल बताना है O पे। क्या करेंगे, क्या यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में यहाँ पे सिंपल सम तो नहीं कर पाएंगे, क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। यहाँ पे क्या करेंगे इंटीग्रेशन। तो इस चार्ज में एक छोटा सा एलिमेंट लिए कहीं पे भी, ठीक है, और ऐसा माने कि इस पे चार्ज है dq, जो छोटा एलिमेंट है उस पे चार्ज क्या है dq। इस एलिमेंट का सेंटर से कितना डिस्टेंस होगा, और ये एलिमेंट इतना छोटा है कि पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, ठीक है, एलिमेंट इतना छोटा है कि इसको पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, उस पर चार्ज है dq। तो पॉइंट चार्ज के लिए तो फॉर्मूला पता है, हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल ड्यू टू एलिमेंटल चार्ज dq इज dv इक्वल टू kq/r। फॉर्मूला आता है q के यहाँ पे क्या लिखेंगे dq, और r इज रेडियस, डिस्टेंस यहाँ पे रेडियस है। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी है स्केलर। नेट पोटेंशियल निकालना है, क्या करेंगे, कोई कंपोनेंट लेने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो। लेकिन यही क्वेश्चन था कि सेमी सर्कुलर रिंग था, और सेमी सर्कुलर रिंग के कारण यहाँ पे बोल दिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। ऐसे हम लोग के पास एक फॉर्मूला है, रेडीमेड फॉर्मूला लैम्डा साइन थीटा बाई 2πε0r, लेकिन विदाउट यूजिंग दैट फॉर्मूला बोल दे यहाँ पे निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ क्या निकालने बोल दे इलेक्ट्रिक फील्ड, नानी याद आ जाएगा कि वहाँ पे इंटीग्रेशन ज़बरदस्त होता है। तो इंटीग्रेशन में कंपोनेंट्स वगैरह लेना पड़ता है, उसके बाद जाकर के हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। लेकिन लकली यहाँ पे पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, और नेट पोटेंशियल बताना है तो हम लोग क्या करना है जस्ट इंटीग्रेट, ठीक है। तो बोल सकते हैं नेट पोटेंशियल इज, इसका नाम दिया हुआ वी हो, इज इंटीग्रल ऑफ दिस, तो k dq/r का इंटीग्रेशन, k एंड r इज ए कांस्टेंट, बाहर इंटीग्रल dq। इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है सम, इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है सम। dq यहाँ पे छोटा चार्ज है, सम हम लोग क्या कर रहे हैं इस पूरे रिंग पे जितना भी छोटा चार्ज dq है सबको सम कर रहे हैं, सबको सम कर देंगे तो इस पर टोटल चार्ज, टोटल चार्ज का नाम दे दो q, टोटल चार्ज का नाम क्या दे दिए q। तो k q/r हुआ, लेकिन प्रॉब्लम में तो q नहीं दिया हुआ है, प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है लैम्डा। लैम्डा क्या है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दें तो चार्ज मिल जाएगा। किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ से, चार्ज पर यूनिट लेंथ है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ नीचे लेंथ है, उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चार्ज मिल जाएगा।
चार्ज पर यूनिट एरिया से, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने पे चार्ज मिलेगा। यहाँ चार्ज पर यूनिट लेंथ है तो इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा, चार्ज। तो पूरे रिंग का लेंथ कितना होगा, पाई आर, 2 पाई आर पूरा कंप्लीट रिंग, और हाफ है सेमी सर्कल का लेंथ क्या होगा, पाई आर। तो पाई आर लेंथ पे चार्ज क्या होगा, पाई आर लेंथ पे चार्ज क्या होगा, लैम्डा इंटू पाई आर, और नीचे में आर है, आर आर कैंसिल आउट, तो के लैम्डा पाई। ठीक, यहाँ पर हम यूज किए Q इक्वल टू लैम्डा इंटू पाई आर। लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ और पाई आर क्या है, लेंथ। V का जो फॉर्म है वो तो KQ बाई आर ही है ना, फॉर्म क्या है KQ बाई आर। अगर मान लेते लैम्डा नहीं देता है, Q ही दे देता है, तब तो बहुत आसान हो जाता है। Q दे देता है, मतलब इस पर टोटल चार्ज Q दे देता है, तब क्या हो जाता है KQ बाई आर। इस तरह से अगर कोई भी बड़ा चार्ज दे, कोई भी बड़ा चार्ज, जैसे रिंग हो गया, सेमी सर्कुलर रिंग हो गया या कंप्लीट रिंग हो गया, सच दैट कि उस चार्ज का जितना भी पॉइंट है रिक्वायर्ड पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पे है, रिक्वायर्ड पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे है, बराबर डिस्टेंस पे है। तो आंख मूंद के यूज करो KQ बाई आर, के चूज पे टोटल चार्ज, और आर क्या है, जो डिस्टेंस है वही। मान लीजिए कि इस तरह का एक रिंग है, इसका रेडियस क्या है, आर, ठीक है। टोटल चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसे नहीं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तब भी प्रॉब्लम नहीं है। टोटल चार्ज इस पे Q, सेंटर से x डिस्टेंस पे बोल दिया पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए। तो इसका रिंग के किसी भी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस होगा या अनइक्वल डिस्टेंस होगा, इक्वल, और वो डिस्टेंस क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम x r, तो ये क्या होगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। टोटल चार्ज Q, फॉर्मूला KQ बाई आर, आर के बदले क्या लिखेंगे, अंडर रूट, हाँ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हो गया कैलकुलेशन, KQ बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कोई इंटीग्रेशन करनी, ठीक है। तो कोई इंटीग्रेशन वगैरह नहीं यूज किए, मतलब अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है किसी भी चार्ज के कारण और उस चार्ज का सारा पॉइंट रिक्वायर्ड पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पे है, तो पोटेंशियल इज KQ अपॉन आर, कहानी खत्म। ठीक, लिखी दो जल्दी से। एक रिंग है, रिंग का रेडियस आर, सेंटर से x डिस्टेंस पे पोटेंशियल बताना है इसके एक्सिस पे, इस पे चार्ज Q, तो पोटेंशियल क्या होगा पॉइंट P पे, तो KQ अपॉन डिस्टेंस, स्मॉल r लिख रहे हैं, KQ इज KQ, और R के वैल्यू क्या लिखेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। मतलब पोटेंशियल कैलकुलेट करना बहुत आसान है इन सिमेट्रिक सिचुएशन। सिमेट्रिक सिचुएशन में अगर सिमेट्रिक सिचुएशन नहीं रहा है तब तो प्रॉब्लम होगा, फिर देखना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ए स्फेरिकल सेल हैज चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम, ए स्फेरिकल सेल हैज चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम and radius 10 centimeter and radius 10 centimeter. Find electric potential at a distance small r. Find electric potential at a distance small r from the center of the sphere. From the center of the sphere. ठीक है, if number 1 small r equal to 1 meter, number 1 small r equal to 1 meter, number 2 small r equal to 10 centimeter, number 3 small r equal to 5 centimeter, और number 4 small r equal to 0, ठीक है, 0 0, मतलब पहला था 1 मीटर, दूसरा 10 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर, फिर 0। इसमें एक पॉइंट कहाँ पे है, आउटसाइड, एक पॉइंट सरफेस पे और 2 पॉइंट इनसाइड। 2 या 3 पार्ट का आंसर सेम ही होगा। कौन कौन सा पार्ट का, हाँ सरफेस और 2 इनसाइड, क्योंकि इनसाइड में एवरीवेयर पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो V इनसाइड इज KQ अपॉन रेडियस और V आउटसाइड इज KQ अपॉन डिस्टेंस,
ऐसे याद रखो, के क्यू बाई आर होता है ना, फॉर्म तो आर जैसा ही दिखता है दोनों, लेकिन इन साइड में के क्यू बाई रेडियस और आउट साइड में के क्यू अपॉन डिस्टेंस। ठीक है, प्रॉब्लम में क्या क्या दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, क्यू कितना है, मतलब 10 × 10 का पावर माइनस 6 कूलम, और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मीटर। फर्स्ट पार्ट, स्मॉल आर 1 मीटर दिया हुआ है, मतलब आउटसाइड या इनसाइड, आउटसाइड। आउटसाइड के लिए फॉर्मूला पता है, के क्यू अपॉन स्मॉल आर, मतलब डिस्टेंस, के क्यू अपॉन डिस्टेंस। के का वैल्यू क्या लेते हैं 9 × 10 का पावर 9, क्यू क्या है 10 × 10 का पावर -6, और आर कितना है 1। 9 10 का पावर 9, 10 का पावर 10, 10 का पावर 10, 10 का पावर -6, 10 का पावर 4, तो 9 × 10 का पावर 4 वोल्ट, बहुत बड़ा वोल्ट है। ठीक है, 90,000 वोल्ट है। 90,000 वोल्ट, घर में कितना वोल्ट रहता है 220 वोल्ट। ठीक है, तो मतलब कि 1 माइक्रोकूलम छोटा चार्ज नहीं है, बहुत बड़ा चार्ज है। 1 माइक्रोकूलम अगर 10 सेंटीमीटर के रेडियस में अगर किसी स्फीयर पर डाल दें तो जो पोटेंशियल क्रिएट होगा वो भयंकर है। ठीक है, वो कितना है 90,000 वोल्ट, बहुत बड़ा पोटेंशियल है। सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, तीनों पार्ट का आंसर सेम होगा या डिफरेंट होगा? क्योंकि सेकेंड पार्ट में सरफेस पे है और बाकी दो पार्ट में इनसाइड में। ठीक है, तो सरफेस और इनसाइड में पोटेंशियल इक्वल होता है। तो इस बार जो आंसर होगा वो क्या होगा, के क्यू अपॉन रेडियस, के 9 × 10 का पावर 9, क्यू कितना है 10 × 10 का पावर -6, और आर कितना है 0.1। ऐसे अगर देखो तो सारा डेटा वही है, बस आर चेंज हुआ है। आर पहले 1 था, अब आर क्या हो गया नीचे में 0.1, तो बस वैसा ही आंसर होगा, बस नीचे में 0.1 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। 0.1 से डिवाइड करो या 10 से मल्टीप्लाई करो, बात एक ही है। 0.1 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो पिछले पहले वाला आंसर है उसमें 10 मल्टीप्लाई कर दो तो 9 × 10 का पावर 5 वोल्ट, और ज़्यादा। ठीक है, अंदर में तो और ज़्यादा पोटेंशियल है। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए, ए स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर is charged to potential 10 volt. Find number 1 charge on the sphere, number 2 potential at center. sphere is charged to potential 10 volt। इसका मीनिंग ये हुआ, वो जो पोटेंशियल है वो कहाँ का पोटेंशियल दिया हुआ है, सरफेस का, और बोल सकते हैं इनसाइड का। सरफेस का है तो इनसाइड का भी, मतलब अगर सरफेस पे 10 वोल्ट है तो इनसाइड में क्या होगा 10 वोल्ट ही होगा। मतलब सेकेंड पार्ट का आंसर क्या होगा 10 वोल्ट ही। फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट के लिए क्या लगाएंगे, के क्यू अपॉन रेडियस, सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में भी कितना दिया हुआ है 10 वोल्ट, और रेडियस कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मीटर। तो V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर होता है ना, ये सरफेस के पे ही है। पोटेंशियल बोला, मतलब पोटेंशियल किसका है, सरफेस का या फिर इनसाइड का, आउटसाइड का नहीं है वो। V कितना दिया हुआ है 10, K होता क्या है 9 × 10 का पावर 9, Q बताना है, R 0.1, 0.1 × 10 1, तो Q का वैल्यू क्या मिला 1/9 × 10 का पावर 9, 1/9 कर रहे हैं, इस यहाँ 10 कर दो तो इधर 10 का पावर 10 हो जाएगा, 10/9 मतलब 1.1 × 10 का पावर -10 कूलम। तो पहला पार्ट का आंसर हुआ 1.1 × 10 का पावर -10 कूलम। ठीक है।